लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर व्यंग्यात्मक गाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा एवं विश्व हिंदू सेना प्रमुख अरुण पाठक ने तीखा विरोध जताया है। इस गाने में नेहा ने जम्मू कश्मीर की नीतियों पर सवाल उठाए। नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी और उनकी सरकार को फिर से घेरा। सीज फायर के फैसले को लेकर उन्होंने बिना पीएम का नाम लिए कह दिया कि चौकीदार कायर है। अरुण पाठक ने कहा कि नेहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री साझा की, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका है। कहा कि नेहा सिंह राठौर का यह गाना न केवल प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि यह हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने मांग की है कि नेहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब नेहा सिंह राठौर अपने गानों के कारण विवादों में घिरी है। इससे पहले भी उन्होंने यूपी में काबा जैसे गानों के माध्यम से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे, जिसे उन्हें लोकप्रियता के साथ साथ आलोचना भी मिली थी। कहा कि इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं पर एक बार फिर बहस छिड़ दी है। जहां एक ओर कलाकार अपनी रचनात्मक के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ वर्ग इसे अपनी भावनाओं पर हमला मानते हैं। कहा कि इस समय भारत के हर वर्ग की एकजुट होने का समय है, लेकिन नेहा ने भारत के हित में की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया है। यह काफी ओछी हरकत है। हमारे देश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर जी। वो अपने गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्रसिद्ध गाना गाया यूपी में काबा, बिहार में काबा, या इस तरह की तमाम गीतें उनकी मशहूर हुई। मैंने भी कई बार सुना, किंतु अभी उन्होंने एक नया गाना गाया है और उसमें प्रधानमंत्री जी को कायर कहा है। बहन नेहा सिंह राठौर जी, मैं आपके इस गीत का निंदा करता हूं और आपको शर्म आना चाहिए कि जब देश युद्ध से गुजर रहा है, हमारे देश के जवान शहादत दे रहे हैं, हमारे देश के जवान घुस के मार रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये गीत आना बहुत ही दुखद है और ये आपका बहुत कायरता पूर्ण जो है कार्य था। आपने बहुत ही वीरता पूर्वक कई बार वीर रस में भी गाया है, हम लोगों ने इसका प्रशंसा किया, किंतु जो ये आज आपने किया है ये बहुत ही गंदी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कायर होते तो घूस के मारने का आदेश नहीं देते। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कायर होते तो खुले शब्दों में चेतावनी नहीं देते कि उधर से गोली चलेगा तो उधर से गोला चलेगा, और वो सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हैं। तमाम स्ट्राइकों के प्रमाण आ चुके हैं, तमाम न्यूज चैनलों पे पाकिस्तान की तबाही दिख रही है, और ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री को कायर कह के आपने देश के सेना का मनोबल गिराने का काम किया है, देश के लोगों का मनोबल गिराने का काम किया है, पाकिस्तानियों को मौका दिया है। आपका ये गाना पाकिस्तान के चैनलों पर चल रहा है और जो भाषा पाकिस्तानी बोलते थे वही भाषा आप भी बोल रही हैं। आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार की गीतों को प्रसारित न कीजिए। ये देश हित, राष्ट्र हित में नहीं है। और हमारा आंतरिक मामला अगर है बिजली का, पानी का, सड़कों का, सुविधाओं का, नौकरी का, तो उसके लिए ठीक है, हम प्रदर्शन करेंगे, हम जो है आवाज़ उठाएंगे। देश में पक्ष है तो विपक्ष भी है, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो नेता विपक्ष भी हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि भाई जो उनका फैसला है वो हमको मानना पड़ेगा और सभी लोगों को मानना पड़ेगा। इस समय देश युद्ध से जूझ रहा है, तो हमारे देश के तमाम बड़े बड़े लीडर भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। छोटे से छोटा मजदूर, बड़े से बड़ा उद्योगपति, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, ऐसे समय में सबको हमारे देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा रहना चाहिए। और देश ने गर्व का काम किया है, पहली बार इस तरह से बता के दौड़ा के घुस के हमारे सेना के लोगों ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया है, घुस के मारा है। इसका आपको प्रोत्साहन करना चाहिए, इसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप तो एकदम मोदी विरोध में इतना अंधी हो गई हैं कि आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मोदी विरोध के चक्कर में आप देश विरोध करेंगी तो पूरा देश आपका विरोध करेगा। आज के बाद आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकार की हरकतों से बाज आएं। जय हिंद, जय भारत।